हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फाइंड यू। क्या हाल है आप सबका? बहुत बढ़िया ना। देखिए, हम सामान्य नामकरण पढ़ रहे हैं और सामान्य नामकरण के अंदर सिस्टम एक पढ़े हैं, ठीक है। और सिस्टम ए के अंदर हमने क्या देखा है? सिस्टम ए के अंदर टेबल देखी है, ठीक है। और जो सिस्टम है उसको हम आरजेड सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। और जो आरजेड सिस्टम में आर का नाम है वो बदलता रहता है, ठीक है। जैसे नया मॉलिक्यूल आता है, कंपाउंड आता है तो आर बदल जाता है, लेकिन जेड होते हैं अपने पास टेबल में ही दिए हुए रहते हैं, ठीक है। तो जेड में तो कोई समस्या नहीं होती, लेकिन आर क्या होते रहते हैं? चेंज होते रहते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि जो आर होता है मतलब मूलक होता है, ठीक है। तो उसका नाम देखेंगे। तो आज क्या पढ़ेंगे? मूलक मतलब रेडिकल का नामकरण। अच्छा, जो मूलक होते हैं वो क्या होते हैं? आर होते हैं, ठीक है। आर में वैलेंसी फ्री होगी, ठीक है। तो आर का नाम किस तरीके से देखेंगे? अच्छा, मूलक होते हैं, अगर मूलकों की बात करें तो मूलक दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है संतृप्त मूलक। कौन सा होगा? संतृप्त मूलक, ठीक है। और दूसरा कौन सा होगा? दूसरा अपने पास होगा असंतृप्त मूलक होगा। असंतृप्त मूलक, असंतृप्त मूलक। जैसे हाइड्रोकार्बन की अगर हम बात करें, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, यदि कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो उसे क्या बोलते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और यदि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध या फिर ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक इसी प्रकार मूलक होंगे अपने पास, ठीक है। मूलकों के अंदर भी सिंगल बॉन्ड होगा तो वो संतृप्त मूलक होगा, और यदि डबल बॉन्ड और या फिर क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड होगा तो क्या होगा? असंतृप्त मूलक होगा, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे संतृप्त मूलकों का नामकरण, ठीक है। अगर हमें संतृप्त मूलक और असंतृप्त मूलक आ जाएंगे कंप्लीटली तो हम क्या कर सकते हैं? सामान्य नामकरण में सिस्टम ए का नामकरण कर सकते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे संतृप्त मूलकों का नामकरण। संतृप्त मूलकों का नामकरण, ठीक है। अब संतृप्त मूलकों के नामकरण की बात आती है तो जैसे मान लो कि संतृप्त मूलकों के अंदर अपने पास क्या था? एल्केन था। क्या था? एल्केन, ठीक है। मैं आपको पहले मूलक का डिफाइन कर देता हूँ, मूलक होता क्या है। जैसे मान लो कि अपने पास क्या है कि ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। इस हाइड्रोकार्बन में से अगर मैंने क्या कर दिया? एक हाइड्रोजन को निकाल दिया। क्या कर दिया मैंने? हाइड्रोजन को निकाल दिया। अच्छा, हाइड्रोजन को एक को निकाल दिया तो जो बचेगा अपने पास ये बचेगा, ठीक है। इसको हम इसी को क्या बोलते हैं? मूलक कहते हैं। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए ऐसे है, इस तरीके से। तो ये मूलक है, यानी कि कार्बन से वैलेंसी फ्री होता है तो उसे क्या बोलते हैं? मूलक होता है। जैसे मान लो कि अपने पास क्या है? कोई एल्केन है और इसमें से मैंने क्या कर दिया? हाइड्रोजन को निकाल दिया, और हाइड्रोजन के निकालने के बाद में ये क्या बना? आर और वैलेंसी फ्री। इसको बोलते हैं फ्री वैलेंसी। इसको क्या बोलेंगे? फ्री वैलेंसी, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि मूलक क्या होते हैं, ठीक है। तो हम इन मूलकों का नामकरण पढ़ेंगे कि इस आर फ्री वैलेंसी को क्या कहेंगे? CH3 फ्री वैलेंसी को क्या कहते हैं, ठीक है। तो सामान्य नामकरण के दौरान हमारे पास इनका नाम दिया जाता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? हम इनका नामकरण देखेंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं, चलो शुरू करते हैं। एल्केन अपने पास क्या होता है कि एल्केन होता है, उस एल्केन में से हाइड्रोजन निकाल सकते हैं। एक हाइड्रोजन निकाल सकते हैं, दो निकाल सकते हैं, तीन निकाल सकते हैं, तो मूलक बनते हैं, ठीक है। उन मूलकों का नाम क्या होगा, ठीक है। चलो बात करते हैं। तो हम बात करते हैं एल्केन। अगर मान लो कि एल्केन है, उसमें से हमने एक हाइड्रोजन निकाल दिया, ठीक है। जब तक हमारे पास सभी हाइड्रोजन होते हैं तो उसके नाम के अंत में लगाते हैं एन, एल्क प्लस एन। लेकिन जैसे हमने एक हाइड्रोजन निकाला है तो एल्क होता है अपने पास, उस एल के बाद में हम जोड़ते हैं इल। जब भी एक हाइड्रोजन निकालते हैं तो एल के बाद में क्या लगाना है हमें? इल। तो नामकरण इसके अनुसार किया जाएगा। अच्छा, एल क्या होता है? कार्बन की संख्या होती है, कार्बन की संख्या होगी। किसकी संख्या होगी? कार्बन की संख्या होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो कि अपने पास क्या है कि CH4 है। क्या है? CH4 है। इसको अगर इसमें से क्या कहते हैं? एक हाइड्रोजन निकाल दे। अगर एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो क्या बनेगा? CH3 बनेगा, ठीक है। चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा मेरे पास क्या है?
सेकेंड एग्जाम्पल है, जैसे कि मान लो कि CH3 एंड CH3 और इसमें से हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन निकालने की पॉसिबिलिटी दो है, या तो इस कार्बन से निकाले या फिर इस कार्बन से निकाले। अगर दोनों कार्बन, दो ही कार्बन है, एक कार्बन दो कार्बन में कोई समस्या नहीं, कहीं से भी निकालो, ठीक है। चलो मान लो यहाँ से निकालते हैं, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन को निकाल देते हैं, तो हमारे पास इस तरीके से क्या बनेगा, रेडिकल बनेगा, मूलक बनेगा। यहाँ पे एक कार्बन का मूलक बना, यहाँ पे दो कार्बन का मूलक बना है, ठीक है। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम चाहते हैं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ओके, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। अच्छा देखेंगे, अपने पास क्या था, ये एल्केन था। एल्केन मतलब है एक कार्बन का एल्केन था, मतलब क्या था, मेथेन था। क्या था ये, मेथेन, ठीक है। इसमें से हमने क्या कर दिया, एक हाइड्रोजन को हटा दिया। जब एक हाइड्रोजन को हटाते हैं तो हाइड्रोजन को निकालते हैं तो क्या हुआ, एल्क में इल्क जोड़ते हैं। अच्छा, जो रेडिकल बना है, मूलक बना है एक कार्बन का, अच्छा एल्क, एल्क है कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या, एक कार्बन है तो एक कार्बन की क्या क्या बोलते हैं, मेथ बोलते हैं। और उसके बाद में हमें क्या लगाना है, इल लगाना है, तो ये बन चुका है, मेथिल बन चुका है। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो इधर देखना कि एक कार्बन होता है तो उसके लिए क्या काम में लेते हैं, मेथ। अगर दो कार्बन काम में आते हैं तो क्या होते हैं, ईथ। और तीन कार्बन होते हैं तो प्रो। अगर इसी प्रकार चार कार्बन होता है तो क्या काम में लेते हैं, ब्यूट। पांच कार्बन हो तो क्या काम में लेते हैं, पेंट काम में लेते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल की बात आती है, हमने इसमें से इसका मूलक बना दिया, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका हमारे पास दो कार्बन है। अच्छा, दो कार्बन के लिए क्या कहेंगे, ईथ बोलेंगे, ठीक है। ईथ, ये अपने पास है ईथ, उस सिंगल बॉन्ड होने की वजह से क्या लगाएंगे, एन लगा देंगे, ठीक है। इसमें से हमने क्या करे किया है, एक हाइड्रोजन को हटाया। अच्छा, एल्कीन में से एक हाइड्रोजन को निकालते हैं तो क्या लगाते हैं, उसके नाम के अंत में एन को हटा करके इल लगाते हैं। देखिए यहाँ पे एल्केन था और इसमें से एक हाइड्रोजन लगाया, हटाने के बाद में क्या जोड़ा हमने, इल जोड़ा है, ठीक। इसी प्रकार हमारे पास एथेन है और इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो क्या बन जाएगा, एथ। एल्क में दो कार्बन है इसलिए क्या बोलेंगे, एथ, और उसके बाद में इल जोड़ देंगे तो ये नाम बन चुका है एथिल। इस तरीके से हम नामकरण करते हैं, ठीक है। तो दो कार्बन का मूलकों का नामकरण आपको आ चुका है, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लेंगे, हम आगे एग्जांपल और देखते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, कुछ मूलक और है अपने पास, उन मूलकों का नामकरण भी देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अपने पास क्या है कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। अभी हमने क्या किया था कि एल्क था अपने पास, एल्केन था, ठीक है। उसमें से हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन निकाला और एक हाइड्रोजन को निकालने के बाद में एल्क में क्या जोड़ा है, इल जोड़ा है, ठीक है। एन था यहाँ पे, ओके। ये हमारा अपना फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के अनुसार काम करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है, जैसे मान लो कि अपने पास थर्ड एग्जांपल है, मैंने क्या लिया यहाँ पे, तीन कार्बन का कंपाउंड लिया, ठीक है। तीन कार्बन का हाइड्रोकार्बन लिया। अच्छा, तीन कार्बन का हाइड्रोकार्बन है और इसका सामान्य नामकरण की बात करें तो एन प्रोपेन है। इसका नाम क्या है, एन प्रोपेन। सीधी कार्बन श्रृंखला है इसलिए इसका क्या नाम होगा, एन। क्योंकि सीधी श्रृंखला होती है तो सामान्य नामकरण के दौरान हम क्या कर लगाते हैं, एन लगाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो मूलक का नाम पढ़ रहे हैं वो मूलक सामान्य नामकरण के लिए पढ़ रहे हैं। आईपीसी नामकरण के लिए मूलक का नामकरण थोड़ा अलग रहता है और यहाँ पे सामान्य नामकरण के लिए मूलक का नाम अलग रहता है, ठीक है। चलो देखते हैं, यहाँ अपने पास क्या है कि एन प्रोपेन है, तो इसमें से हाइड्रोजन निकालने की पॉसिबिलिटी दो है, एक तो यहाँ से निकल सकता है और यहाँ से निकल सकता है। अच्छा, यहाँ से निकाले और यहाँ से निकाले तब तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम सीक्वेंस आएगी अपने पास। तो इस वाले कार्बन को बोलते हैं 1 डिग्री कार्बन, इसको बोलते हैं 2 डिग्री कार्बन और इसको बोलते हैं 1 डिग्री कार्बन। क्योंकि ये कार्बन एक ही कार्बन से अटैच है इसलिए 1 डिग्री कार्बन बोलेंगे। ये कार्बन अगर दो कार्बन से अटैच है इसलिए क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं 2 डिग्री कार्बन। और ये कार्बन केवल एक ही कार्बन से जुड़ा है इसलिए क्या बोलेंगे, 1 डिग्री कार्बन बोलेंगे। अच्छा, इसमें से हाइड्रोजन निकालने की दो पॉसिबिलिटी है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस वाले हाइड्रोजन को निकालें, 1 डिग्री कार्बन हाइड्रोजन को निकाल सकते हैं, ठीक है। 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन क्या कहलाता है, 1 डिग्री हाइड्रोजन कहलाता है, जो कि हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं, ठीक है। आप देखेंगे हम निकालते हैं, यहाँ से इसको निकालेंगे तो वैलेंसी फ्री हो जाएगी, तो CH2 CH2 एंड CH3 ये कंपाउंड बनेगा, ठीक है। और ये यदि यहाँ से निकाल दिए, हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ से निकालेंगे तो क्या बनेगा, CH3 CH
एंड CH3 ये बना है, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं देखिए, CH3 CH एंड CH3 और यहाँ पे वैलेंसी फ्री है, ठीक है। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इनका हमें नामकरण करना है। अच्छा देखेंगे ये सीधी श्रृंखला है, ठीक है। तो सीधी श्रृंखला के अंदर यहाँ पे देखेंगे अपने पास क्या है, एल्क प्लस इल के अनुसार, क्योंकि अपने पास एल्केन है। एल्केन का नाम क्या है यहाँ पे एल्केन का नाम है प्रोपेन और एक हाइड्रोजन निकला है तो हम क्या लगाएंगे, एल्क में इल्क जोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ पे एल्क क्या है, 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए क्या काम में लेते हैं, प्रो। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, प्रो। उसके बाद में क्या लगाना है, इल लगाना है। अच्छा अपने पास मूलक कैसा है, सीधी श्रृंखला वाला है। जब सीधी श्रृंखला वाला होता है तो हम क्या लगा देते हैं, एन लगाते हैं। तो ये बन चुका है एन प्रोपिल। तो इस मूलक का नाम क्या है, एन प्रोपिल है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस मूलक का नाम क्या होगा। इस मूलक के नामकरण की अगर हम बात करें तो ये देखेंगे कि ये आइसो ग्रुप है। ये कैसा ग्रुप है, आइसो। अगर अपने पास ऐसा समूह होता है CH3 CH एंड CH3 तो इस वाले ग्रुप को अपन बोलते हैं आइसो ग्रुप। क्या बोलेंगे, आइसो ग्रुप, ठीक है। तो इसके अंदर भी क्या है अपने पास, आइसो है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसका आइसो लिखा हमने क्योंकि इसके अंदर आइसो समूह है, ठीक है। उसके बाद में अपने पास क्या आएगा, एल्क प्लस इल, क्योंकि एक ही हाइड्रोजन निकाला है, इसमें से एक ही हाइड्रोजन निकाला है, ठीक है। तो आइसो एल्क में कितने कार्बन, 1 2 3, इसलिए प्रो। और लास्ट में हमें क्या लगाना है, इल लगाना है। क्या लगा देना है, इल। इस तरीके से 3 कार्बन वाले मूलका का हमारे पास सामान्य नामकरण हो चुका है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, आप वीडियो को पॉज करेंगे और इस एग्जाम्पल को नोट कर लेंगे, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। तो अब हमारे पास क्या है कि हमने 1 कार्बन का मूलक देखा, 2 कार्बन का मूलक का नामकरण देख लिए, 3 कार्बन का देख लिए, लेकिन अपने पास क्या है, 4 कार्बन का मूलक भी तो हो सकता है। तो हम 4 मूलक के कार्बन का नामकरण करते हैं। जैसे मान लो कि अपने पास नेक्स्ट एग्जांपल है 4 एग्जांपल, जैसे कि CH3 4 कार्बन का मूलक बनाते हैं, ठीक है। तो 4 कार्बन के मूलक के अंदर इसका सामान्य नामकरण की बात आती है। सीधी श्रृंखला है, सीधी श्रृंखला होने की वजह से N लगाते हैं, ठीक है। और कितने कार्बन है, 4 कार्बन, इसलिए ब्यूट, और सभी सिंगल बॉन्ड है इसलिए क्या लगाएंगे, N। तो N ब्यूटेन इसका नामकरण हो चुका है। अच्छा ये वाला कार्बन कैसा है, 1 डिग्री कार्बन है। ये वाला कार्बन 2 डिग्री कार्बन, ये कार्बन कैसा कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन है। और ये भी कैसा कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन, क्योंकि ये कार्बन एक ही कार्बन से अटैच है, 1 डिग्री कार्बन होगा। ये कार्बन अन्य 2 कार्बन से अटैच है इसलिए 2 कार्बन होगा। ऐसे ये 2 कार्बन 2 डिग्री कार्बन होगा और ये 1 डिग्री कार्बन होगा क्योंकि एक ही कार्बन से अटैच है, ठीक है। अब यहाँ पे हम हाइड्रोजन निकालेंगे, मूलक बनाएंगे तो 1 डिग्री से निकाल सकते हैं, इसे 2 डिग्री से निकाल सकते हैं। और अगर हम बात करें कि इसे 2 डिग्री से निकाले तो यहाँ और यहाँ वाली पोजीशन सेम रहेगी। यहाँ से हाइड्रोजन निकाले चाहे यहाँ से हाइड्रोजन निकाले, उनकी सेम पोजीशन होगी। तो हाइड्रोजन निकालने की पॉसिबिलिटी कितनी है, यहाँ पे 2 है। एक सबसे पहले निकालते हैं 1 डिग्री कार्बन हाइड्रोजन को निकालते हैं। अच्छा 1 डिग्री कार्बन हाइड्रोजन को हमने निकाला तो जैसे निकालते हैं तो क्या बनेगा, CH2 एंड CH3। एक यहाँ से निकाला हमने, सबसे पहले यहाँ से निकाल दिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ से निकाल देते हैं। यहाँ से निकालेंगे तो क्या बनेगा, CH3 CH, यहाँ वैलेंसी फ्री आ जाएगी और यहाँ पे CH2 एंड CH3। तो 2 कंपाउंड बने अपने पास, 2 रेडिकल बने हैं, ठीक है। तो दोनों कंपाउंडों का हमें यहाँ पे क्या देना है, सामान्य नामकरण देना। मूलक बन चुका है, ठीक है। मूलक की पहचान क्या है कि मूलक कैसे पहचाने कि मूलक है, तो ये देखेंगे वैलेंसी फ्री होनी चाहिए, वैलेंसी फ्री होनी चाहिए। यहाँ पे इस कार्बन से वैलेंसी फ्री है इसलिए ये मूलक है। अच्छा ये 4 कार्बन का मूलक है और ये भी क्या है, 4 कार्बन का मूलक है। यहाँ पे पहले कार्बन से वैलेंसी फ्री है और इस दूसरे नंबर के कार्बन से वैलेंसी फ्री है, इसलिए इनका नाम कैसे होंगे, अलग अलग होंगे, ठीक है। तो सीधी श्रृंखला है तो क्या काम में लेंगे, N। कितने कार्बन है, 4 कार्बन, तो ब्यूट, और उसके बाद में एल का नाम के बाद में क्या लगाएंगे, हम इल लगा देंगे, एन ब्यूटिल। तो इस मूलक का नाम है एन ब्यूटिल। अब हम बात करते हैं कि अपना ये क्या है, ये सीधी श्रृंखला है, लेकिन एन ब्यूटिल इस तरीके से एन कब लिखेंगे, जब वैलेंसी शुरू में होती है तब तो अपन क्या लगा सकते हैं, एन लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मान लो बीच में वैलेंसी फ्री है, अच्छा बीच वाली कार्बन में है, तो क्या क्या काम में आ सकते हैं, आइसो काम में आ सकता है, नियो काम में आ सकता है, 2 डिग्री 3 डिग्री, इस प्रकार से पूर्वलग्न काम में ले सकते हैं। अच्छा बात आती है कि ये किस टाइप का है। इधर हमारे पास क्या है,
कि ये तो कैसा 1 डिग्री कार्बन है, ये कैसा कितना डिग्री कार्बन है, ये 2 डिग्री कार्बन है, ये 2 कार्बन से अटैच है। अच्छा ये कैसा है 2 डिग्री कार्बन और ये कैसा है 1 डिग्री कार्बन है। ठीक है, तो हम बात करते हैं मूलक की बात करते हैं, केवल और केवल किसकी बात करते हैं, मूलक। मूलक कैसा है, यहाँ पे 2 डिग्री है, कैसा है 2 डिग्री। तो इसके लिए हमारे पास क्या नाम आएगा 2 डिग्री, 2 डिग्री। उसके बाद में एल्क, एल्क में कितने कार्बन है इसके अंदर, 1 2 3 4, तो हम लिख देंगे ब्यूट, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, और लास्ट में क्या लगा देंगे, इल लगा देंगे। तो ये बन चुका है इसका नाम 2 ब्यूटिल, 2 ब्यूटिल, 2 ब्यूटिल। इस मूलक का नाम क्या हो चुका है 2 ब्यूटिल। अच्छा इसको 2 की डिग्री है अपने पास, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सेकेंडरी ब्यूटिल, सेकेंडरी ब्यूटिल भी लिख सकते हैं इसको। सेकेंडरी का मतलब होता है सेकेंडरी, सेकेंडरी का मतलब होता है द्वितीयक, द्वितीयक। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। सेकेंडरी का मतलब क्या होगा, द्वितीयक। ऐसे टर्सरी भी आता है, वो तृतीयक होता है, क्वार्टरी क्या होता है, चतुर्थक होता है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके इस एग्जांपल को भी आप नोट कर लेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं जिसके अंदर अपने पास क्या होगा 5 कार्बन क्या होगा, कितने कार्बन के होंगे 5 कार्बन। चलो देखते हैं। ठीक है, 5 कार्बन के लिए जैसे मान लो कि अपने पास क्या है, नेक्स्ट एग्जांपल है, जैसे मैंने लिया है यहाँ पे CH3 CH2 CH2 CH2, कितने कार्बन बन चुके हैं यहाँ पे 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इसका नाम देना है सामान्य नामकरण। ठीक है, तो 5 कार सीधी श्रृंखला इसलिए N लगाएंगे, और 5 कार्बन है, 5 कार्बन के लिए क्या होगा पेंट। ओके, सिंगल बॉन्ड है इसलिए क्या लगा देंगे N लगा देंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब हम ये बात करते हैं कि ये कार्बन कैसा है, एक कार्बन से अटैच है इसलिए 1 डिग्री होगा, ये 2 कार्बन से अटैच है इसलिए 2 डिग्री कार्बन होगा, ये भी 2 कार्बन से अटैच है 2 डिग्री, ये भी कैसा होगा 2 डिग्री, और ये कैसा होगा ये 1 डिग्री होगा। ठीक है, अब बात आती है कि इसमें से हाइड्रोजन निकालें, तो सबसे पहले हाइड्रोजन निकाल सकते हैं हम, यहाँ से निकाल सकते हैं। तो 1 डिग्री कार्बन हाइड्रोजन को निकालें। अच्छा 1 डिग्री कार्बन हाइड्रोजन को निकालते हैं तो क्या बनेगा CH2 CH2, ये 2 कार्बन 1 2 3 4, और ये क्या हो जाएगा 5 कार्बन। ठीक है, तो इस तरीके से 5 कार्बन। अच्छा आप वीडियो को पॉज करके इस कंपाउंड का नाम देके देखिए कि इसका क्या बनेगा। अगर इसका N पेंटेन है तो इसका क्या नाम बन सकता है। चलो नाम देख के देखिए, देखिए क्या नाम दे चुके हैं, चलो चेक करते हैं। अच्छा यहाँ पे अपने पास क्या N पेंटेन, ठीक है, एल्केन था उसमें एल्क प्लस इल। ठीक है, अपने पास क्या है N पेंटेन, N की जगह क्या लगाना है इल ही जोड़ना है, तो यहाँ पे इसका नाम क्या बनेगा N पेंटिल। इस तरीके से क्या नाम बन चुका है इसका, इस मूल्य का नाम है N पेंटिल। अच्छा बात आती है यहाँ से भी तो निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी हमने यहाँ से निकाला है, अब हम बात करते हैं 2 डिग्री निकालते हैं। चलो 2 डिग्री कार्बन हाइड्रोजन को निकालते हैं, तो 2 डिग्री कार्बन हाइड्रोजन को निकलेगा तो क्या बनेगा CH3 CH वैलेंसी फ्री, क्योंकि एक हाइड्रोजन हम निकाल देंगे और वैलेंसी के रूप में रहेगा वो CH2 एंड यहाँ पे 1 2 3 4 और ये 5। अच्छा इस वाले कार्बन की बात करते हैं जहां पे वैलेंसी फ्री हुई है, ये कितने डिग्री है 2 डिग्री होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इधर हमारे पास क्या है CH3 है, इधर हमारे पास क्या है या अलग ग्रुप है और एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस कंपाउंड का नाम क्या होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि ये भी तो निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर ये वाला का हम निकालते हैं 2 डिग्री कार्बन हाइड्रोजन को निकालते हैं तो यहाँ पे वैलेंसी बनेगी, तो क्या कंपाउंड बनेगा CH3 CH2 एंड CH वैलेंसी फ्री, और यहाँ पे CH2 एंड यहाँ पे CH3। ठीक है, इस रेडिकल की बात आती है कि ये किस टाइप का है, ये 2 डिग्री होगा क्योंकि अन्य 2 कार्बन से अटैच है। अच्छा ये भी 2 डिग्री है और ये भी 2 डिग्री है। इधर हमारे पास क्या है CH3 CH2 CH3 जुड़े हुए हैं, इधर हमारे पास क्या जुड़े हुए हैं CH2 CH3 जुड़े हुए हैं। अच्छा दोनों तरफ समान ग्रुप जुड़े हुए हैं, लेकिन इसमें की बात करें तो इधर हमारे पास क्या है एक 3 कार्बन का समूह जुड़ा हुआ है, इधर 1 कार्बन का समूह जुड़ा हुआ है और 1 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ये मतलब है कि ये कार्बन है, सभी वैलेंसी अलग अलग रख रखा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं 2 डिग्री है, वैलेंसी कहां से निकले हुए 2 डिग्री कार्बन से, तो हम यहाँ पे काम में लेंगे, यहाँ पे काम में लेंगे क्या क्या काम में लेंगे, ये 2 डिग्री होगा और ये भी कैसा होगा 2 डिग्री होगा। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे 2 डिग्री 2 डिग्री। अच्छा क्या 2 डिग्री, उसके बाद में एल्क, एल्क में कितने कार्बन है 5, तो क्या बोल देंगे पेंट, और उसके बाद में वैलेंसी फ्री है इसलिए क्या लगा देंगे इल लगा देंगे 2 डिग्री पेंटिल। ठीक इसी प्रकार इसकी बात आती है तो कितने डिग्री मूलक है 2 डिग्री मूलक है, उसके बाद में कितने का एल्क,
एल्क में कितने कार्बन है? 5, 1 2 3 4 5, इसलिए क्या लगा देंगे? पेंट। और उसके बाद में एक ही हाइड्रोजन निकाला, जब भी एक हाइड्रोजन निकालते हैं तो क्या मूलक के लिए क्या लगाएंगे? इल लगाएंगे। तो ये बन गया। लेकिन बात आती है ये भी 2 डिग्री पेंटिल और ये भी 2 डिग्री पेंटिल, फिर दोनों में डिफरेंट क्या है? तो देखिए इसमें क्या है कि मूलक के इधर वाले एक ही कार्बन है और इधर क्या है? 3 कार्बन है। जबकि इसमें क्या है? मूलक की एक तरफ तो क्या हमारे पास 2 कार्बन, इधर भी 2 कार्बन है और एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इसमें भी एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो इस वाले कार्बन की अगर हम बात करें तो इसके चारों संयोजकता अलग अलग परमाणु द्वारा कंप्लीट है। एक संयोजकता तो ये रही जो कि 3 कार्बन के द्वारा कंप्लीट है, ठीक है। इधर हमारे पास एक कार्बन से और एक हाइड्रोजन के द्वारा, और चौथी कैसी है? वैलेंसी फ्री है, ठीक है। तो चारों संयोजकता अलग अलग, चारों संयोजकता अलग अलग है तो हम लगाते हैं एक्टिव लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एक्टिव लगाते हैं, ठीक है, सक्रिय लगाते हैं। लेकिन ये अपने पास क्या सक्रिय नहीं है, एक्टिव नहीं है। कोई कार्बन होगा और उस कार्बन में चारों संयोजकता अलग अलग हो, जैसे W X Y Z, तो इसको हम बोलते हैं कायरल कार्बन। कायरल कार्बन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? कायरल कार्बन बोलते हैं, ठीक है। और कायरल कार्बन के लिए हम एक्टिव काम में लेते हैं। एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय। एक्टिव का मतलब क्या होगा? वो सक्रिय कार्बन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? ये वाला कार्बन एक्टिव कार्बन है, तो मैं एक्टिव कार्बन के लिए स्टार लगा देते हैं। एक्टिव कार्बन को किससे डिनोट करते हैं? स्टार के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो बात समझ में आ गई? आप वीडियो को पॉज कर लेंगे और इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है कि इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? नामकरण कर सकते हैं। अब हम अगले कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं जिनके अंदर मूलकों का नामकरण पढ़ते हैं, ठीक है। तो मूलकों को नामकरण, मूलक का नामकरण आना बहुत ईजी है, तभी हमें सामान्य नामकरण आ सकता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात आती है कि अपने पास क्या है? अभी हमारे पास क्या है? एक्टिव क्या होता है? एक्टिव यदि ऐसा कार्बन हो, एक्टिव कार्बन क्या होता है? ऐसा कार्बन जिसकी चारों संयोजकताएं अलग अलग परमाणु द्वारा पूरी होती है, एक्टिव कार्बन कहलाता है, ठीक है। बात समझ में आ गई? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की, कि जैसे मान लो कि अपने पास एग्जांपल है 6 एग्जांपल है। माना कि अपने पास ये कंपाउंड है CH3 CH CH3 एंड CH3, ये कंपाउंड है। इसमें हमारे पास क्या है? ये 1 डिग्री कार्बन, ये कितने डिग्री कार्बन है? 3 डिग्री कार्बन है, ठीक है। अब बात आती है कि ये वाला कार्बन 1 डिग्री है और ये भी कैसा 1 डिग्री कार्बन है। अच्छा, यहाँ से और यहाँ से सेम पोजीशन है। अगर यहाँ से हाइड्रोजन निकालते हैं तो सेम पोजीशन क्या है? हाइड्रोजन निकलेगा और एक हाइड्रोजन 3 डिग्री से निकलेगा यहाँ से, ठीक है। तो इस कंपाउंड में क्या नाम है? सबसे पहले बात आती है कि इसका सामान्य नाम क्या होगा। अच्छा, ये इसमें आइसो दिख गया होगा, ठीक है, तो आइसो लगा देंगे इसके अंदर, आइसो। उसके बाद में आइसो एल्केन। एल्क में कितने कार्बन? 1 2 3 4 के लिए क्या काम में लेंगे? ब्यूट, और सभी सिंगल बॉन्ड है इसलिए क्या लगा देंगे? एन। आइसोब्यूटेन है। अब हम क्या करते हैं? 1 डिग्री कार्बन हाइड्रोजन को निकालते हैं, तो क्या बनेगा? CH2, ये वैलेंसी फ्री हो जाएगी, CH और यहाँ पे CH3 एंड यहाँ पे CH3। हमने यहाँ से हाइड्रोजन निकाला है पहला, ठीक है, और दूसरा हम यहाँ से निकालते हैं। तो यहाँ से निकालेंगे तो क्या होगा? 3 डिग्री कार्बन हाइड्रोजन को निकालते हैं तो देखो क्या बनेगा? CH3 और ये वैलेंसी फ्री हो जाएगी, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3, ठीक है। इस कंपाउंड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए CH3 C और ये अपने पास यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3 और ये वैलेंसी फ्री है, ठीक है। सबसे पहले इस कंपाउंड का, इस मूलक का नामकरण देखते हैं। तो ये देखेंगे अपने पास जो मूलक है, ये मूलक है, ठीक है, किससे बना था? ये आइसोब्यूटेन से बना था। किससे बना था? आइसोब्यूटेन। तो आइसोब्यूटेन मतलब एल्केन था और उसमें एक हाइड्रोजन को निकाल देते क्या बनता है? एल्किल बनता है। एल्केन से एल्किल, ठीक। इसी प्रकार आइसोब्यूटेन से हम हाइड्रोजन को निकाल रहे हैं तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? आइसोब्यूटिल बनेगा। तो इस कंपाउंड का नाम क्या है? आइसोब्यूटिल। क्या बन जाएगा? आइसोब्यूटिल। ये तभी होता है जब टर्मिनल कार्बन से निकालते हैं, अंतिम कार्बन से निकालते हैं, जैसे यहाँ से निकाल दे, यहाँ से निकाल दे या फिर यहाँ से निकाल दे, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसका। अब इसमें तो बीच में से निकला हाइड्रोजन, तो आइसोब्यूटिल जैसा तो नाम होगा नहीं। अब हम बात करते हैं ये कार्बन है ना अपने पास, वैलेंसी फ्री कहाँ से निकली है? अच्छा, ये कितने कार्बन से जुड़ी हुई है? एक इससे जुड़ी है, दूसरा इससे, ये 3, तो ये 3 डिग्री कार्बन है। तो ये कैसी है? ये 3 डिग्री ब्यूटिल हो गए। ये इसे मूलक का नाम क्या होगा? 3 डिग्री ब्यूटिल, क्योंकि 3 डिग्री कार्बन से अटैच है मूलक, इसलिए 3 डिग्री ब्यूटिल है। अच्छा, इसको क्या बोल सकते हैं? इसको हम
आइसोब्यूटिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसोब्यूटिल। तो समझ में आ गया? तो वीडियो को पॉज कर लेंगे और आप इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अगले एग्जांपल की बात करती है जैसे नियोपेंटेन। अपने पास नियोपेंटेन भी था और नियोपेंटेन का भी सामान्य नामकरण होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल है अपने पास, एग्जांपल है 7। ठीक है, तो एग्जांपल ये है इस तरीके से, अपने पास क्या है इस तरीके से, और यहाँ पे ये CH3। इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं? नियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नियो। इस कंपाउंड में नियो दिख रहा है इसलिए क्या बोलेंगे? नियो, और 5 कार्बन है इसलिए नियोपेंटेन। ठीक है, यहाँ पे सामान्य नामकरण की हम बात नहीं कर रहे हैं। सामान्य नामकरण में हम पीछे पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चरों के अंदर। ठीक है, अगर आपने पहले वाले लेक्चर नहीं देखे हैं तो शुरू से देखिए। ऐसा नहीं करना है कि पहले छठा लेसन देख रहे हैं फिर 8वां देख रहे हैं, ऐसे नहीं देखा। ऐसे देखोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आपको वीडियो अगर केमिस्ट्री सीखनी है तो एक सीक्वेंस से आपको वीडियो देखनी होंगे। ठीक है, वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2, वीडियो नंबर 3, वॉल्यूम, इसलिए वॉल्यूम टाइप में है तो वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, इस तरीके से आपको वीडियो देखने हैं। उसके बाद में ही आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलो देखते हैं इसका कंपाउंड। ये अपने पास क्या है? नियोपेंटेन है। ठीक है, नियो क्या होता है? नियो क्या होता है ये बता देता हूं मैं आपको। CH3 और यहाँ पे अपने पास क्या है? CH3, CH3 एंड CH2, ये वैलेंस है, इसको बोलते हैं नियो बोलते हैं। ऐसा समूह आ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? नियो। और यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा, अच्छा ऐसा समूह है इसके अंदर, इसमें CH2 और एक हाइड्रोजन इस तरीके से दिखा दिया मैंने, ये देखो ये सेम है तो नियो है। ये वाला कंपाउंड कैसा है? नियो है। अच्छा, इस कंपाउंड में से हाइड्रोजन निकालने की पॉसिबिलिटी एक ही है। ये देखो, ये भी 1 डिग्री कार्बन है, ये भी 1 डिग्री कार्बन, ये भी 1 डिग्री कार्बन और ये भी 1 डिग्री। अच्छा, सभी पोजीशन से अगर सभी जगह से निकाले, अगर यहाँ से हाइड्रोजन निकाल रहे हैं और यहाँ से हाइड्रोजन निकाले तो सेम पोजीशन निकलेगी, तो दोनों कंपाउंडों का नाम भी कैसा होगा? समान होगा। तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं कि एक किसी कार्बन से निकाल लेते हैं और उसका नामकरण चेक करते हैं। ठीक है, तो हम सुविधा के लिए क्या करते हैं? हम सुविधा के लिए यहाँ से निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हमने एक हाइड्रोजन को निकाला तो क्या बनेगा अपने पास? CH3 और यहाँ पे CH3, CH3 एंड यहाँ पे CH2 एंड वैलेंसी 3। अच्छा, ये देखिए अपने पास नियो जैसा दिख रहा है तो इसका नाम क्या बनेगा? नियो। जैसे हमने अभी दिया था एन ब्यूटिल, एन ब्यूटेन से एन ब्यूटिल, ऐसे अपने पास क्या बनेगा? नियोपेंटेन से नियोपेंटिल, क्योंकि एल्केन से एक हाइड्रोजन निकाल रहे हैं तो एल्किल बनता है। ठीक इसी प्रकार नियोपेंटेन से एक हाइड्रोजन निकाला तो क्या बनेगा? नियोपेंटिल। तो क्या नाम हो जाएगा इस मूलक का? नियोपेंटिल हो जाएगा। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। जब भी एक हाइड्रोजन निकालना है तो नाम के अंत में क्या लगाना है? अपने को इल लगा देना है। एल के अंदर इल लगा देना है। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं कि अपने पास इस तरीके से नाम आए हैं। चलो वीडियो को पॉज कर लेंगे और आप इसको नोट कर लेंगे। अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं कि अभी हमने ये देखे हैं कि हमारे पास है अलग अलग सीधी श्रृंखला होती है। अगर सीधी श्रृंखला होती है तो N प्लस L और प्लस L के अनुसार नाम दिया गया था। ठीक है, और अगर मान लो आइसो ग्रुप आ जाए तो हम कैसे नाम देंगे? आइसो प्लस एल्क प्लस इल के अनुसार नाम देंगे। ठीक है, यहाँ पे इल आएगा। और अगर मान लो कि आइसो नहीं होकर के वो कैसा है? नियो है, तो कैसे देखेंगे? नियो प्लस एल्क प्लस इल, इससे नाम देंगे। ठीक है, और अगर मान लो कि वो 2 डिग्री और 3 डिग्री होता है तो कैसे देंगे? 2 डिग्री उसके बाद में एल्क प्लस इल, ऐसे नाम देंगे। और अगर मान लो कि वो 3 डिग्री होता है तो 3 डिग्री, उसके बाद में एल्क प्लस इल। तो हमने अभी इतने नामकरण पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे संतृप्त मूलकों का नामकरण हमने देखा है। ठीक है, तो और एक हाइड्रोजन को निकालने के बाद में बने हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लेंगे। हाँ, देखिए अब हम देखते हैं कि अपने पास जो एल्किल समूह होता है, मतलब मूलक होता है जिसके अंदर हाइड्रोकार्बन होता है, उसके अंदर एक हाइड्रोजन निकालता है तो मूलक बनता है। तो उसका हमने नामकरण सीखा है। अब हम सीखेंगे कि हाइड्रोकार्बन होता है और उसमें से 2 हाइड्रोजन निकाल सकते हैं। तो 2 हाइड्रोजन निकालने के बाद में भी क्या बनता है? मूलक बनता है। तो 2 हाइड्रोजन को निकालने के बाद में जो मूलक बनता है उसका नामकरण क्या होगा? चलो देखते हैं। तो सेकंड नंबर पे हम देखेंगे क्या
कि अपने पास क्या है कि कोई एल्केन होगा, ठीक है, और एल्केन होगा, उसमें से हम क्या करेंगे, 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे। अच्छा, जो 2 हाइड्रोजन निकालेंगे वो कहां से निकालेंगे, एक ही कार्बन से निकालेंगे, एक ही कार्बन से निकाले तो अपने पास नाम कैसा होगा, देखना। अगर एल्क, सबसे पहली बात आती है एल्क, एक हाइड्रोजन निकालते हैं तो क्या लगाते हैं, इल लगाते हैं। और अगर मान लो कि फिर से एक और हाइड्रोजन निकाल रहे हैं, मतलब एक ही कार्बन से 2 हाइड्रोजन निकाल रहे हैं, तो क्या काम में लेंगे हम यहाँ पे, इडिन। क्या काम में लेंगे, इडिन। अच्छा, ये अपने पास क्या है, एक कॉमन फॉर्मूला बन चुका है जिसकी सहायता से हम मूलक का नामकरण करने वाले हैं, ठीक है। अब इसका अगर कंप्लीट बात करें तो ये नाम बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एल्किलिडिन। क्या नाम बन जाएगा, एल्किलिडिन। इसके अंदर एल की चेंज होता रहेगा, ठीक है। चलो बात करते हैं, एग्जाम्पल की बात करते हैं। सबसे पहले हम एग्जाम्पल की बात करते हैं कि सबसे पहले बात आती है कि CH4 है, ठीक है। CH4 में हमने क्या किया है कि 2 हाइड्रोजन को निकाल दिए। अच्छा, 2 हाइड्रोजन की निकालेंगे तो अपने पास क्या बचेगा, 2 हाइड्रोजन और 2 वैलेंसी फ्री बच जाएगी। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, CH2 और इस तरीके से इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हम इस कंपाउंड के नाम की बात करें तो देखें ना कि हमें पता है कि एक ही कार्बन से 2 हाइड्रोजन निकले हैं, तो नाम किसके अनुसार रहेगा, एल्क, फिर उसके बाद में इल, और उसके बाद में क्या लगाना है, इडेन लगाना है, ठीक है। अब एल्क, एल क्या होती है, कार्बन की संख्या होती है। एल्क क्या होती है, कार्बन की संख्या। चलो, एल्क तो अपने पास क्या है, कार्बन की संख्या। जैसे एक कार्बन होता है तो उसका नाम क्या होगा, उसका नाम होता है मेथ। 2 कार्बन होता है तो नाम होता है ईथ। 3 कार्बन होता है तो नाम क्या होगा उसका, प्रोप। और 4 कार्बन होता है तो नाम क्या होता है इसका, पेंट होता है, सॉरी, उसका नाम होता है ब्यूट। और 5 कार्बन होता है तो नाम क्या होता है, पेंट होता है, ठीक है। चलो बात करते हैं, अपने पास यहाँ पे एल्क में कितने कार्बन, एक कार्बन है, एक कार्बन है तो क्या कहेंगे, मेथ, तो यहाँ पे लगा देंगे मेथ। उसके बाद में हमें क्या लगाना है, इल किसके लिए आया है, क्योंकि एक वैलेंसी फ्री है। अब फिर से एक और वैलेंसी फ्री है, 2 वैलेंसी फ्री है, तो हम क्या लगा देंगे, इडीन। क्या नाम दे देंगे, इडीन। तो ये मैथिलिडीन बना। इस मूलक का नाम क्या है, मैथिलिडीन, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया। चलो दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल अपने पास क्या है कि 2 कार्बन का बना सकते हैं। जैसे अपने पास CH3 एंड यहाँ पे CH3, ये अपने पास क्या था, मीथेन था। तो इस मीथेन से हमने 2 हाइड्रोजन निकाल दिए और क्या बना दिया, मूलक बनाया, उसका नाम क्या था, मैथिलिडीन है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने पास ये वाला कंपाउंड है। इस कंपाउंड के अंदर अगर हम बात करें, इसका नाम क्या होता है, एथेन होता है, ठीक है। इसमें से हम क्या करें, 2 हाइड्रोजन को निकाल दें। अच्छा, 2 हाइड्रोजन को निकाल देंगे, या तो यहाँ से निकाले और या फिर यहाँ से निकाले। चलो यहाँ से निकाल देते हैं। तो यहाँ से निकालेंगे तो क्या बनेगा, CH, 2 हाइड्रोजन निकालेंगे तो एक ही हाइड्रोजन बचेगा और ये 2 वैलेंसी फ्री बच चुकी है, ठीक है। इस कंपाउंड को ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 CH, एक वैलेंसी इधर और एक वैलेंसी इधर है, ठीक है। तो इस कंपाउंड का हमें क्या करना है, नाम देना है। अच्छा, यहाँ पे 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, ईथ, ठीक है। उसके बाद में एल का नाम आ चुका है, उसके बाद में हमें लगाना है इल, और उसके बाद में क्या लगाना है, इडीन। तो इस कंपाउंड का, इस मूलक का नाम क्या है, एथिलीडीन है। क्या नाम है, एथिलीडीन, ठीक है। समझ में आ गया। अगला एग्जांपल की बात आती है। अगला नेक्स्ट एग्जांपल है, थर्ड एग्जांपल है अपने पास कि जैसे मान लो कि अपने पास क्या हो, CH3 CH2 एंड CH3। इसमें से हम क्या कर सकते हैं कि हाइड्रोजन को निकालें। अब हाइड्रोजन को निकालें तो जैसे मान लो कि 2 हाइड्रोजन निकाल रहे हैं, जैसे मान लो कि यहाँ से निकाल दें तो क्या बनेगा, CH3 CH2 एंड CH, और ये वैलेंसी फ्री, इस तरीके से। अब इसका नाम आता है, सामान्य नामकरण की बात करें तो क्या नाम होगा इसका, N-प्रोपेन। क्या नाम होगा, N-प्रोपेन। तो यहाँ पे इसका क्या नाम होगा, ठीक है। सीधी श्रृंखला है इसलिए तो हम क्या लगाएंगे, N। उसके बाद में कितने कार्बन है, L के लिए कितने कार्बन आएगा, यहाँ पे L 3 कार्बन है तो क्या लगाएंगे यहाँ पे, प्रो। अच्छा, एक ही कार्बन से 2 वैलेंसी फ्री है तो मूलक के नाम कैसे करेंगे, इल प्लस इडिन जोड़ेंगे। तो क्या जोड़ देंगे, इल, और उसके बाद में जोड़ देंगे इडिन। तो एन प्रोपिलिडिन इसका, इस मूलक का नाम हो गया है, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी तो हो सकती है कि जो हाइड्रोजन निकाले 2 यहाँ से निकाल सकते हैं, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकाले तो CH3 और C
और यहाँ पे अपने पास क्या है CH3। ऐसे 2 हाइड्रोजन निकालेंगे तो 2 हाइड्रोजन यहाँ से इस तरीके से निकल सकते हैं, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, ये देखो CH3 C और यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा CH3 और ये 2 वैलेंसी फ्री है, ठीक है। इस कंपाउंड के अगर हम नाम दें तो ये हमारे पास क्या है आइसो जैसा दिख रहा है। अच्छा मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, जैसे कि मान लो ये तो अपने पास क्या है CH3 और इस तरीके से, तो ये आइसो जैसा ग्रुप दिख रहा है अपने को। कैसा ग्रुप दिख रहा है? आइसो जैसा ग्रुप है, इसलिए इसका नाम क्या बनेगा आइसोप्रोपिलीडीन बनेगा। इसका इस मूलक का नाम बनेगा आइसोप्रोपिलीडीन बनेगा। क्या नाम बनेगा इसका? आइसोप्रोपिलीडीन, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके इनको आप नोट कर लेंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं कि अपने पास क्या है कि यहाँ पे हाइड्रोकार्बन था और उस हाइड्रोकार्बन में से हमने क्या किया है 2 हाइड्रोजन को निकाला है, ठीक है। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि अपने पास क्या है कि हाइड्रोकार्बन है उसमें से हम क्या करें कि 3 हाइड्रोजन को निकाले तो मूलक बन सकता है, ठीक है। जब 3 हाइड्रोजन को निकालते हैं तो क्या बनेगा, चलो देखते हैं कि अपने पास क्या है 3rd नंबर पे है, ठीक है। अपने पास क्या होगा एल्केन होगा, ठीक है। उस एल्केन में से क्या है कि हाइड्रोजन को निकालेंगे, क्या करेंगे हाइड्रोजन, ठीक है। अभी हमने क्या कर रहे थे कि हाइड्रोजन निकाल रहे थे 2 हाइड्रोजन, वो एक ही कार्बन से निकाल रहे थे। लेकिन मान लो कि 2 हाइड्रोजन निकाले लेकिन एक ही कार्बन से ना निकाले, अलग अलग कार्बन से निकालते हैं तो क्या बनेगा, देखना। हम यहाँ पे 2 हाइड्रोजन निकालेंगे और कैसे निकालेंगे, अलग अलग कार्बन से। कैसे निकालेंगे, अलग अलग कार्बन से। तो यहाँ पे लगाएंगे हम एल्क, उसके बाद में इल आएगा ही आएगा, और अलग अलग कार्बन से निकालते हैं तो क्या आएगा इन आएगा। ध्यान रखना क्या आएगा इन। एक ही कार्बन से निकालते तो इडिन, लास्ट में एल्क प्लस इडिन। और अगर मान लो कि अलग अलग कार्बन से निकालते तो क्या बनेगा एल्क प्लस इल प्लस इन बनेगा। चलो बात आती है, अब ध्यान रखना कि अपने पास क्या है एक ही कार्बन के लिए किसके लिए एक ही कार्बन के लिए इन तथा इडीन समान होते हैं, ठीक है। तो एक ही कार्बन के लिए हम इन भी काम में ले सकते हैं और इडीन भी काम में ले सकते हैं, क्योंकि इसमें पॉसिबिलिटी अपने पास क्या है एक ही है, इस वजह से, ठीक है। तो ये अपने पास क्या बन चुका है, फॉर्मूला बन चुका है। इस फॉर्मूले की सहायता से हम क्या निकालने वाले हैं, मूलक का नामकरण करने वाले हैं। चलो नाम देखते हैं। सबसे पहला एग्जांपल अपने पास जैसे CH4 है, इसमें से हम 2 हाइड्रोजन निकालें, ठीक है। अब इसमें पॉसिबिलिटी एक कार्बन की, हम इसमें से 2 हाइड्रोजन को निकाल देंगे, ठीक है। तो क्या बनेगा, अगर मान लो एक ही कार्बन से निकाले तो इडीन के अनुसार भी कर सकते हैं और इन के अनुसार भी कर सकते हैं। चलो सबसे पहले हम इडीन के अनुसार काम कर लेते हैं। तो एल्क में कितने कार्बन है, इसमें एक कार्बन, तो क्या नाम बनेगा मेथ। उसके बाद में क्या आएगा इल, और उसके बाद में क्या लगाना है इडीन, क्या लगाना है इडीन, ठीक है। तो ये तो हुआ किसके अनुसार, इडीन के अनुसार। अब हम बात करते हैं इस वाले नियम के अनुसार, इन के अनुसार। तो इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है मेथ इल, और उसके बाद में क्या लगाना अपने को इन जोड़ सकते हैं, ठीक है। ये मेथिलीन बन गया एक ही कार्बन के लिए। तो ध्यान रखना एक ही कार्बन के लिए इडीन और इन समान होते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल की बात आती है। नेक्स्ट एग्जांपल हम बात करते हैं कि CH3CH3, ये अपने पास क्या है इथेन है, ठीक। इस इथेन के अंदर हम क्या करेंगे 2 हाइड्रोजन निकालेंगे। अच्छा 2 हाइड्रोजन निकाल रहे हैं अलग अलग कार्बन से, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा और एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा। तो इस तरीके से CH2 एंड CH2, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल दिए, एक हाइड्रोजन यहाँ से, तो ये वैलेंसी फ्री हो गई। अच्छा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH2, ये देखिए इस तरीके से भी हम इसको क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं, ठीक है। अब इस कंपाउंड का हमें क्या करना है नाम देना है, ठीक है। तो देखिए इसका कैसे देंगे, दो हाइड्रोजन निकाले हैं वो भी अलग अलग कार्बन से। जब दो हाइड्रोजन निकालते हैं अलग अलग कार्बन से तो नाम मूलक का नाम किसके अनुसार देंगे एल्क, उसके बाद में इल और उसके बाद में इन। इल किसके लिए आता है एक वैलेंसी फ्री, एक वैलेंसी फ्री है उसके लिए तो इल, और सेकंड वैलेंसी फ्री होती है उसके लिए हम यहाँ पे क्या काम में लेंगे इन काम में लेंगे। तो 2 कार्बन है तो क्या काम में लेंगे ईथ, उसके बाद में एक वैलेंसी फ्री है इसलिए इल, और सेकंड वैलेंसी फ्री है वो अलग अलग कार्बन से निकला है इसलिए क्या जोड़ देंगे इन जोड़ देंगे एथिलीन। क्या नाम बना है इसका
एथिलीन बना है। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करके इसको आप नोट कर लेंगे। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, इस नियम के आधार पर हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल अपने पास है 3 कार्बन का लेते हैं। 3 कार्बन के अंदर नामकरण किस प्रकार से करेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर अपने पास क्या है, 3rd है। चलो देखते हैं CH3 CH2 एंड CH3। ठीक है, इस कंपाउंड में अपने को क्या करना है कि हाइड्रोजन निकालने हैं और वो भी कितने निकालने हैं, वो 2 निकालने हैं। ठीक है, तो 2 इस तरीके से निकल सकते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाए, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाए। ठीक है, तो एक पॉसिबिलिटी तो क्या होगी अपने पास कि CH3 CH एंड CH2, तो ये वाली पॉसिबिलिटी बनी है। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि एक हाइड्रोजन यहाँ से निकले और दूसरा हाइड्रोजन यहाँ से निकले, तो इसके अंदर 2 पॉसिबिलिटी बन रही है, CH3 CH2। चलो यहाँ से निकाल रहे हैं तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH2 वैलेंसी फ्री और यहाँ पे CH2 एंड CH2। ये देखेंगे इस कंपाउंड को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, CH2 CH2 CH2, इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। बात आती है इसका नाम कैसे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि अपने पास L के फिर उसके बाद में इल और इन अलग अलग कार्बन से निकल रहा है, हाइड्रोजन अलग अलग कार्बन से, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला और वैलेंसी फ्री बन चुकी है। ठीक है, इस कंपाउंड का हमें नाम देना है। तो L में कितने कार्बन, 1 2 3, इसलिए 3 कार्बन है, तो क्या काम में लेंगे, प्रोप। क्या काम में लेंगे, प्रोप। ठीक है, इस कंपाउंड की अगर हम बात करें सामान्य नाम की तो क्या बनेगा, एन प्रोपेन बनेगा। ठीक है, तो सीधी श्रृंखला है अपने पास, क्या है, सीधी श्रृंखला है। इस कंपाउंड का हमें क्या करना है, नाम देना है। तो क्या बनेगा, प्रोप, उसके बाद में क्या लगाना है, इल, अलग अलग कार्बन से निकला है। ठीक है, तो क्या लगाएंगे, यहाँ पे इन लगाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं इस वाले कंपाउंड के। इस वाले कंपाउंड के अगर हम बात करें तो इसको कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, इस वाले कंपाउंड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये देखो CH2 और ऐसी इकाई है। अगर मैंने इसको छुपाया, फिर इसको छुपाया, फिर इसको छुपाया, तो ऐसी इकाई कितनी मिली अपने को, 3। कितनी मिली, 3। तो हम इसका नाम कैसे दे सकते हैं, इसका हम नाम दे सकते हैं मैथिलीन है। क्या है, मैथिलीन। तो मैथिलीन की संख्या कितनी है, 3 है, तो लिख देंगे इसका नाम बनेगा ट्राई मैथिलीन। ट्राई मैथिलीन बनेगा। क्या नाम बनेगा इसका, ट्राई मैथिलीन। अच्छा, संख्या में कितने हैं, 3। उसके बाद मेथ लगाएंगे क्योंकि एक ही कार्बन है और एक ही कार्बन से दो हाइड्रोजन फ्री है यहाँ पे। ठीक है, ऐसा लगा तो क्या लगा देंगे, इन लगा देंगे। अलग अलग कार्बन से भी निकल रहा है। ठीक है, इस तरीके से हम इसका नाम बना सकते हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करके इसका नाम बना लेंगे। अब हम आगे के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, चलो मान लो कि अपने पास क्या है कि हेक्सामेथिलीन भी आता है अपने पास कंपाउंड। क्या आता है, हेक्सामेथिलीन कंपाउंड भी आता है जो बहुलक के अंदर अपन पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल अपने पास, जैसे मान लो कि CH3 CH2 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 एंड CH3। ठीक है, इसमें से हम 2 हाइड्रोजन निकाल दें, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल दें, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल दें, तो क्या बनेगा, CH2 वैलेंसी फ्री, CH2 2 कार्बन, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। अच्छा, इस कंपाउंड को ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, CH2 ऐसी इकाइयां हैं, ऐसे एक इकाई, ये 2 इकाई, 3 4 5 6 इकाइयां हैं, तो हम यहाँ पे लगा देंगे क्या, 6 के लिए हम क्या लगा सकते हैं, हेक्सा। क्या लगाएंगे हम, क्या लगाएंगे, हेक्सा। अच्छा, इस कंपाउंड में अगर हमारे पास ऐसा है CH2, ठीक है, और एक ही कार्बन से वैलेंसी फ्री दिख रही है अपने को, तो हम क्या बोलेंगे, हेक्सामेथ। एक वैलेंसी के लिए क्या लगाएंगे, इल, और फिर लगा देंगे इन, हेक्सामेथिलीन। क्या बन चुका है ये, हेक्सामेथिलीन। ठीक है, समझ में आ गया इसका नाम। तो आप वीडियो को पॉज कर लेंगे और इसको आप नोट कर लेंगे। ठीक है, हेक्सामेथिलीन। अच्छा, एक ही कार्बन जैसा दिख रहा है, इसलिए तो हमने क्या बोला है इसका हेक्सामेथिलीन। अगर मान लो कि अपने पास क्या है कि ऐसा, अगर मान लो कि ऐसा दिख रहा है इसके अंदर एक ही कार्बन से, ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इसका नाम क्या है, अलग अलग वैलेंसी फ्री है, तो आप बोलेंगे कि अलग अलग वैलेंसी फ्री के लिए तो हम क्या काम में लेते हैं, क्या लेंगे, इडिन काम में लेते हैं। क्या काम में लेते हैं, इडिन। तो इडिन के लिए क्या काम में लेंगे अपन, जैसे अलग अलग कार्बन के लिए, तो अलग अलग कार्बन के लिए इडिन का प्रयोग भी किया जा सकता है।
ठीक है। तो आप इडिन और इन का नामकरण यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। नेक्स्ट एग्जाम्पल अपने पास क्या है कि नेक्स्ट है कि अपने पास क्या होगा, कोई एल्केन होगा और उसमें से हम क्या करें, उसके अंदर हम क्या करें कि 3 हाइड्रोजन निकालें। कितने हाइड्रोजन निकाले? 3। तो कैसे नाम देंगे? एल्क, एक हाइड्रोजन के लिए इल, और उसके बाद में क्या आ जाएगा? इडाइन। इडाइन, ठीक है, इडाइन। अगर कार्बन से 3 हाइड्रोजन निकालते हैं तो हम एल प्लस इल और इडाइन के अनुसार नामकरण करेंगे। तो ये अपने पास क्या बन चुका है? फॉर्मूला बन चुका है, ठीक है। इस फॉर्मूले की सहायता से हम क्या करने वाले? नाम करने वाले हैं। जैसे मान लो कि अपने पास क्या CH4 है, हमने क्या किया? 3 हाइड्रोजन निकाला। 3 हाइड्रोजन निकाला तो एक हाइड्रोजन बचा और 3 वैलेंसी फ्री हो गई होगी, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एल्क में कितने कार्बन? एक कार्बन है तो क्या काम में लेंगे? यहाँ पे मेथ काम में लेंगे। फिर क्या जोड़ेंगे? इल। अच्छा, उसके बाद में देखेंगे एक ही कार्बन से क्या हुआ है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन निकले हैं और 3 हाइड्रोजन निकलते हैं तो क्या लगाएंगे? इडाइन लगाएंगे। क्या लगा देंगे? इडाइन लगाएंगे। ये बन चुका है इस मूलक का नाम। अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। जैसे CH3 एंड यहाँ पे क्या अपने पास? CH3। इस कंपाउंड की अगर हम बात करें, 3 हाइड्रोजन निकाल दे, ठीक है। 3 हाइड्रोजन निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए 3 हाइड्रोजन थे, तीनों की तीनों निकल जाएंगे और वैलेंसी फ्री बच जाएगी। इस कंपाउंड का नाम आता है। तो किसके अनुसार? 3 हाइड्रोजन निकालते, एल के प्लस एल, फिर उसके बाद में इडाइन के अनुसार। तो देखिए कितने कार्बन है? 2। तो 2 कार्बन के लिए क्या काम में लेंगे? हम ईथ काम में लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ईथ, उसके बाद में क्या आएगा? यहाँ पे इल आएगा और 3 हाइड्रोजन निकाल रहे हैं कार्बन से तो इडाइन काम में लेंगे। क्या काम में लेंगे? इडाइन काम में लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम मूलकों का नामकरण कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि संतृप्त मूलकों का नामकरण किस प्रकार से किए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम ये देखेंगे कि असंतृप्त मूलकों का सामान्य नामकरण कैसे करते हैं, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज कर लेंगे और इसको क्या कर लेंगे? नोट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम असंतृप्त मूलकों का नामकरण पढ़ेंगे, ठीक है। आज की क्लास के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।